वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएसटी किस वैल्यू पे इम्पोज होता है? वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज लेवीड और चार्ज्ड। GST is levied or charged by the seller of goods and services at the prescribed rate on the taxable value. ये taxable value क्या होती है? Value of goods और services, और both, अगर आप goods में भी डील करते हो services में भी डील करते हो, after, very important point है, after discounts, after trade discount and cash। कोई भी discount है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आ जाएगी ना उसके ऊपर, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होता है? वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। टैक्सेबल, तो वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी प्रिस्क्राइब्स जीएसटी इज टू बी लेविड ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्सेस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? इट इज डिटरमिन्ड बाय डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट्स, बाय डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट्स। तो बोथ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कुछ भी कोई भी डिस्काउंट है वो सारे माइनस करने के बाद। एग्जांपल, अमरसंस सोल्ड गुड्स, लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 माइनस 10%, 18,000 की जो वैल्यू आएगी जीएसटी 18,000 पे कैलकुलेट होगा। कोई डाउट? नो सर। तो ठीक है, तो जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन 18,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, कह रहे अगर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है तो क्या? कह रहे कोई बात नहीं, जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट्स। अब ध्यान से देखना, 1 लाख का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 2%, एंड द अमाउंट इज पेड इन फुल एट द टाइम ऑफ सेल। तो 1 लाख का सामान है, 1 लाख पे पहले ट्रेड डिस्काउंट 20,000 माइनस हुआ, बची 80,000, 80,000 पे 2% कैश डिस्काउंट माइनस हुआ, बचा 78,400। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गई? 78,400। कोई डाउट? नो सर। टैक्सेबल वैल्यू इज द वैल्यू कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट्स। तो जीएसटी जो कैलकुलेट होगा किस पे कैलकुलेट होगा? टैक्सेबल वैल्यू पे। तो पहला एग्जांपल बिल्कुल इजी, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस हो गया। दूसरा एग्जांपल भी इजी, ट्रेड डिस्काउंट भी था, कैश डिस्काउंट भी था, बट क्योंकि पूरी पेमेंट मिल गई तो पूरे पे कैश डिस्काउंट लग गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला पॉइंट ही क्या होगा कि ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और पार्ट पेमेंट हो रही है, तो जितना डिस्काउंट दिया सिर्फ उतना ही तो माइनस होगा। ध्यान से देखना, 1 लाख का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो ये तो पूरे 20,000 माइनस हो गए, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो 80,000 आ गया। कैश डिस्काउंट इज 2% ऑन द अमाउंट पेड। अब पेड 50,000 इमीडिएटली, अभी आपने क्या पूरी पेमेंट करी है? नो सर। 80,000 पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने पेमेंट कितनी करी? अभी सिर्फ और सिर्फ 50,000 के पोर्शन की, 30,000 की अभी नहीं करी। तो 50,000 का 2% कितना होता है? 1,000। यस और नो? यस। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आ गई? 79,000। तो जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? 79,000। पॉइंट ये, जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट भी। 1 लाख का सामान था, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट, बचा 80,000, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट सिर्फ 1,000, क्योंकि आपने सिर्फ 50,000 की पेमेंट करी है तो 2% उतना ही होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गई? 79,000। जीएसटी क्या हो गया? 6% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी। इनपुट आउटपुट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं। तो सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है,
जीएसटी कैलकुलेट किस पे होता है? टैक्सेबल वैल्यू पे होता है। जीएसटी बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, जीएसटी एक नई बात है, जीएसटी बिल्कुल अलग बात है। तो अलग बात या तो हमें पता होती है या नहीं पता होती। कोई भी बात जब तक नहीं पता होती तब तक बड़ी मुश्किल लगती है। जीएसटी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस उसके अपने रूल्स हैं, वो रूल्स हमें पता होने चाहिए कि कब सीजीएसटी लगेगा, कब एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा, कब इनपुट जीएसटी लगेगा, कब आउटपुट जीएसटी लगेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और जीएसटी अगर कैलकुलेट होगा और डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो किस वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखने वाली चीजें हैं, स्कोरिंग चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत सारी।